फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारती सिंह। दोस्तों, अमीर हो या गरीब, सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक सभी को है। और ऐसा ही एक सपना देखा आज कॉमेडी की उनके नाम से जाने जाने वाली भारती सिंह ने। भारती सिंह ने अपना एक सफ़र इंडियन लाफ्टर चैलेंज से शुरू किया था। आज वो जानी मानी स्टार हैं। भारती ने एवज कंटेस्ट से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो कई टीवी शोज भी होस्ट कर रही हैं। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाली भारती का नाम आज भारत की मशहूर कॉमेडियंस में गिना जाता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है शिवानी सिसोदिया और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचता रहे। और हम इस वीडियो के जरिए भारती की लव स्टोरी और सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, और साथ ही जानेंगे उनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भारती का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1985 को हुआ था। भारती के पापा नेपाल से थे और माँ पंजाब से बिलोंग करती हैं। भारती बताती हैं, जब वो केवल 2 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई थी। उस समय भारती की माँ की उम्र मात्र 22 साल की थी। वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी। उन्होंने ऐसा न करके अपने बच्चों की परवरिश पर ही ध्यान दिया। भारती की फैमिली में उनकी मम्मी हैं, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि भारती एक अनप्लान चाइल्ड हैं, क्योंकि फैमिली में ऑलरेडी 2 बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स तीसरा बच्चा नहीं चाहते थे। तीसरा बच्चा ना हो, इसके लिए उन्होंने कई मेडिसिन्स भी ली थी और आखिर में उन्होंने अपना मन बदल ही लिया। भारती के फादर की डेथ के बाद घर की फाइनेंशियल और कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रही। इसके बाद उनकी मदर ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और तीनों बच्चों को स्कूलिंग पूरी कराई। जब बात आई कॉलेज में एडमिशन की, तो उनकी मदर अकेली कॉलेज की फीस नहीं भर सकती थी। भारती की माँ कम्बल बनाने वाली कंपनी में काम करती थी, जिसमें उन्हें दिन के 50 या 55 रुपये मिला करते थे। घर की खराब कंडीशन देखकर भारती के बड़े भाई और बहन ने खुद कॉलेज में एडमिशन ना लेकर अपनी छोटी बहन को एडमिशन कराया। ग्रेजुएशन कराने में भी सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारती की एकेडमिक्स ज़्यादा अच्छी थी और वो नेशनल लेवल की शूटर और आर्चर भी रह चुकी हैं। भारती की कॉलेज लाइफ काफ़ी सिंपल रही। उनका ज़्यादातर फोकस स्पोर्ट्स और एजुकेशन पर ही रहता था। भारती बीते हुए दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि मेरे लिए कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बड़ी उपलब्धि थी और बचपन में उन्होंने सोच रखा था कि फैमिली की फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, तो इसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना होगा। कॉलेज के टाइम भारती का ड्रीम इंडिया को रिप्रेजेंट कराने का था। दोस्तों, भारती जन्म से ही ओवरवेटेड थी। जब उनका जन्म हुआ था तब उनका वेट 5 kg था, जो कि नॉर्मल बच्चों का नहीं होता है। ओवरवेट की वजह से उन्हें स्कूल और कॉलेज में काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। कई बार तो वो सबकी बातें सुनकर रात रात भर रोया भी करती थी। इन सबको इग्नोर करके उन्होंने अपनी फैमिली की स्टडी और स्पोर्ट्स पर फोकस किया। ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने पिस्टल शूटिंग में पंजाब को रिप्रेजेंट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर कई खिताब अपने नाम किए हैं। खेल में अच्छे परफॉर्म करने की वजह से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्हें स्कॉलरशिप से एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद भारती ने हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आगे चलकर शूटिंग में ही वो अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उन दिनों उनकी फैमिली ट्रेनिंग का खर्चा उठाने में असमर्थ थी, जिसकी वजह से वे अपना सपना वहीं तोड़कर आगे बढ़ती चली आईं। भारती ने अब कॉमेडी पर अपना करियर आजमाने का सोचा। उस समय स्टैंड अप कॉमेडी में ज़्यादातर मेल कंटेस्टेंट ही होते थे, तो वहाँ भारती को जाता देख उनके रिलेटिव्स ने बहुत बातें बनाई और साथ ही करियर चूज करने से मना भी किया। भारती अपने फ्रेंड्स में थोड़ी बहुत हंसी मजाक किया करती थी, जिसे देखकर उनके फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। एक ऑडिशन के लिए भारती को एक होटल में बुलाया गया। भारती बताती हैं कि उस समय आसपास की सोसाइटी में ऐसी धारणा थी कि होटल में जाना सेफ नहीं होगा, या हो सकता है कि किसी गलत काम के लिए बुलाया गया हो। भारती ऑडिशन देने तो गई और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ले गई। वहाँ उन्होंने ऑडिशन दिया। ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने कहा कि अभी आप जाओ, हम आपको बाद में बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। भारती वहाँ से चली आई। 2 महीने बीत गए, कोई कॉल नहीं आया। 2 महीनों बाद भारती को अंडरवॉल कंपनी से कॉल आया। जिसने कॉल किया तो वो इंग्लिश में बात कर रही थी।
भारती को लगा किसी अंडे बेचने वाली कंपनी से कॉल है, इसलिए उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर दोबारा कॉल आया और समझाया, आपने जो ऑडिशन दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है। ये भारती का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद पहली बार द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में उन्हें मौका मिला, जहां ऑडियंस द्वारा उन्हें प्यार और सपोर्ट मिला। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 की भारती सेकंड रनर अप रही। इसके बाद 2009 में कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का के लिए उन्होंने काम किया। फिर भारती को कॉमेडी सर्कस महासंग्राम, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, कॉमेडी सर्कस की जादू, कॉमेडी सर्कस के तानसेन जैसे कई शोज में काम करने का मौका मिला और फिर इसके बाद भारती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिलहाल भारती कई टीवी शोज रोस्ट करती हैं और साथ ही वो द कपिल शर्मा शो में भी अपनी कॉमेडी से लोगों को लोटपोट करती हैं। कपिल और भारती काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। कपिल शर्मा शो की लेकर जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो भारती ने कपिल को फुल सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, कपिल और कृष्णा की सुलह भी भारती ने ही कराई थी, जिसके बाद दोनों ने सब कुछ सॉर्ट आउट किया और साथ में फिर से शो करने लगे। कॉमेडी शोज के अलावा भारती ने कई बॉलीवुड और पंजाबी मूवीज में भी काम किया है। दोस्तों, सक्सेस पाने के बाद सबसे पहले भारती ने अपनी माँ के लिए एक घर खरीदा और एक मर्सिडीज कार भी खरीदी। सन 2011 में भारती को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। आज भारती इंडियन टेलीविजन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड आर्टिस्ट में से एक हैं। भारती ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो लोग जो मेरे ओवरवेट की मजाक बनाते थे, आज अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते हैं। लोग यहाँ तक बातें करते थे कि मेरे मोटे होने की वजह से मुझे कोई अपने शो में नहीं लेगा, और आज टाइम ऐसा है कि हर कोई उन्हें अपने शो में फीचर करना चाहता है। आज भारती पर उनकी माँ को बहुत प्राउड फील होता है और कभी कभी वो भावुक भी हो जाती हैं, ये सोचकर कि यह वही बच्चा है जिसे हम इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहते थे। आज हम सबको इस दुनिया में इसी के नाम से पहचान मिली है और सिर्फ उन्हीं को नहीं, हम सभी को भारती पर गर्व होना चाहिए। वो हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपनी लाइफ में वो हर चीज़ अचीव करें जो वो डिज़र्व करती हैं। दोस्तों, ये तो थी भारती की सक्सेस स्टोरी। अब हम बात करेंगे उनकी और हर्ष की लव स्टोरी के बारे में। भारती का कहना है कि उनके ज़्यादा वेट की वजह से उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि कोई लड़का उन्हें पसंद करेगा। कई लोगों ने उनसे कहा कि वजन कम कर लो, नहीं तो शादी नहीं होगी। सभी लोग मेरी कॉमेडी के लिए मुझे पसंद करते थे, पर रिलेशनशिप में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो रहा। मुझे लगता था कि अगर भगवान ने किसी को मेरे लिए बनाया होगा तो वो मुझे ऐसे ही पसंद करेगा। भारती बताती हैं कि इसके बाद उनकी मुलाकात हर्ष से हुई, जिन्होंने प्यार को लेकर मेरा सारा थॉट प्रोसेस ही बदल दिया। हर्ष का पूरा नाम हर्ष लिम्बुचिया है। भारती और हर्ष कॉमेडी सेट पर मिले थे, जहां हर्ष जूनियर राइटर थे। जहां एक बार उन्होंने भारती के एक्ट का स्क्रिप्ट लिखी और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जिसके बाद मिलना जुलना होता रहा। इसके बाद करीब 1 साल बाद हर्ष ने SMS के थ्रू भारती को प्रपोज किया। बाद में 2 हफ्तों तक इन दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। भारती की लाइफ का ये पहला प्रपोजल था, जिससे वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी हर्ष को लगा कि वो जूनियर राइटर हैं और भारती एक पॉपुलर आर्टिस्ट, शायद इसीलिए उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके बाद जब भारती और हर्ष फेस टू फेस मिले तो हर्ष ने भारती को साफ साफ बोल दिया कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर रिलेशनशिप की कमिटमेंट कर रहा हूँ तो शादी भी सिर्फ तुम ही से करूँगा। उस दिन हर्ष की बातें सुनकर भारती को रियलाइज हुआ कि हर्ष सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद 7 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। दोनों ने 7 साल तक ये किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब गलती मतलब निकालेंगे कि हर्ष ने फेम के लिए भारती से शादी की है। हर्ष ने भारती से प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी तभी करूँगा जो अपने करियर में मुकाम हासिल कर लूँगा। जिसके बाद दोनों ने अपने अपने करियर पर फोकस किया और हर्ष जूनियर राइटर से लीड राइटर बन गए। साथ ही वो खतरों के खिलाड़ी के क्रिएटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हर्ष से भी कई लोगों ने कहा कि भारती तुमसे एज में बड़ी हैं, ये शादी सही नहीं है, पर हर्ष ने इन सबको इग्नोर करते हुए उन्होंने सोच लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ भारती से ही। हर्ष की फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए दोनों की फैमिली के सपोर्टिंग की वजह से इन दोनों ने 3 दिसंबर 2017 को शादी की और आज दोनों साथ में बहुत खुश हैं। दोस्तों, हाल ही में भारती और हर्ष ने
रिवील किया है कि उनका एक बेटा हो चुका है। भारती और हर्ष की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ हर्ष एक केयरिंग हस्बैंड और फादर भी हैं और वो भारती की बहुत रिस्पेक्ट भी किया करते हैं। हम यही प्रे करते हैं कि भारती और हर्ष अपनी लाइफ में ऐसे ही हमेशा खुश रहें और साथ रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह की। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। फ्रेंड्स, अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए।